शिक्षिका शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चतस्रषु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि। शंकराचार्येण यानी शंकराचार्य के द्वारा, इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई आपकी। चतुर्षु यानी चारों स्थानों पर, स्थानेषु। चतस्रषु दिशु यानी चारों दिशाओं में। चत्वारि मठानि चार मठ। स्थापितानि यानी स्थापित हैं। शंकराचार्य के द्वारा चारों स्थानों पर, चारों दिशाओं में चार मठ स्थापित हैं। तानि चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। तानि चत्वारि यानी वे चारों पवित्र धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। पवित्र धाम इस नाम से प्रसिद्ध हैं। महेशा आर्य उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि। बच्चों, आप लोगों ने अपने खास करके दादा दादी के मुंह से सुना होगा कि चार धाम की यात्रा पे जाना है, या चार धाम की यात्रा करने की उनकी इच्छा रहती है, या आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि वो चार धाम की यात्रा पे गए। तो जिस चार धाम की यात्रा की बात बुजुर्ग किया करते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं उन्हीं चार धामों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो महेश ने कहा कि आर्य उत्तर दिशा में बद्रीनाथ है, जहां पर 2013 में बहुत बुरी तरह से बाढ़ आई थी। उत्तर दिशि, तो ये आपको ध्यान रखना है किस दिशा में है बद्रीनाथ। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ है। दक्षिण दिशि रामेश्वरम, दक्षिण में, भारत के दक्षिण में रामेश्वरम है। पश्चिम दिशि द्वारका, पश्चिम में गुजरात में द्वारका है। पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी है। ये सभी चार धाम हैं। शिक्षिका सत्यम किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि। शिक्षिका सत्यम, शिक्षिका ने कहा कि सत्य है, किंतु धर्म प्रचाराय यानी धर्म के प्रचार के लिए शंकराचार्येण स्थापितानि, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठानि, मठ भी अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि, चार धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। यानी धर्म प्रचार के लिए उन्होंने चारों स्थानों पर जो मठ स्थापित किए चार धामों में, तो वो क्यों स्थापित किए? उन्होंने धर्म प्रचार के लिए स्थापित किए। तानि चतस्रषु दिशु सन्ति, ये भी यानी ये मठ, ये भी चारों दिशाओं में ही स्थापित हैं। तो ये चार धाम मठ अलग हैं, लेकिन धर्म प्रचार के लिए चारों दिशाओं में हैं। तो ये भी आपके चार धाम के लिए प्रसिद्ध हैं। भारती तानी धामानी कानी, उन्होंने कहा कि ये चार धाम कौन से हैं, यानी ये मठ कौन से हैं जो चार धाम के नाम से ये भी प्रसिद्ध हैं। तो ये मठ कौन से हैं, ये नाम दिए जा रहे हैं आपके मठ के। श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर्मठम। देवेशा कस्याम कस्याम दिशि संति, कौन कौन सी दिशाओं में ये हैं। पश्यन्तु इदम कोष्टकम स्पष्टम भवति, कोष्टक में यानी ये जो सारणी दी जा रही है, इससे ही आपको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि आपके चार धाम कहाँ कहाँ हैं। तो यहाँ पे दक्षिण दिशा दिया हुआ है, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ है। और श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है? श्रृंगेरी नामक स्थान पर है, जो कि कर्नाटक राज्य में। पूर्व दिशा में जाएं तो गोवर्धन मठम है, और ये जगन्नाथपुरी, आपको अभी धाम बताए हैं तो ये जगन्नाथपुरी में है। और उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। पश्चिम दिशा में चलें तो शारदा मठ है, और शारदा मठ कहाँ पे है? द्वारका का है, और ये गुजरात राज्य में। तो ये आपके धाम के नाम आ रहे हैं, और ये आपके मठों के नाम आ रहे हैं। उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठम है, जो कि बद्रीनाथ में है, और बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में।
पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उत्तराखंड राज्य अब अलग हो गया तो उत्तराखंड में है ये। तो ये आपके जो सारणी में दिए हुए हैं, इससे आपको बात क्लियर हो गई होगी। धर्म एवं भारत से एकता यह मूल आधार है। धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। धर्मो रक्षति रक्षितः, ये कहावत है। धर्मो रक्षति रक्षितः यानी धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ी रक्षा है। अतः धर्म रक्षेण एवं भारतम संरक्षितम भवति। अतः यानी अतएव धर्म की रक्षा के द्वारा ही भारत को सुरक्षित किया जा सकता है। संरक्षितम भवति यानी सुरक्षित किया जा सकता है। धर्म रक्षणार्थम यानी धर्म की रक्षा के लिए वेदांत तत्वानाम, वेदांत तत्वों के प्रचारार्थम, प्रचार के लिए एतानी मठानी स्थापितानी, ये मठ स्थापित किए गए हैं। मठानाम स्थापकम जगद्गुरुम आदि शंकरम स्मरामः। मठों के संस्थापक जगद्गुरु आदि शंकराचार्य को हम याद करते हैं। स्मरामः यानी याद करना। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पाद शंकरम लोक शंकरम। जगत में प्रसिद्ध आदि शंकराचार्य जो करुणा के स्वरूप श्रुति स्मृति और पुराणों में पारंगित हैं। आलयम यानी पारंगित होना। ऐसे भगवान आदि शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नमामि यानी प्रणाम करना। आगे आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ काफी कम है, तो बहुत ज्यादा कठिन शब्द नहीं आए हैं। फिर भी मैंने आपको बीच बीच में जो मीनिंग बताए हैं, आपको जरूरत हो तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आगे आपकी एक्सरसाइज दी हुई है। अभ्यास कार्य एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है आपका, शारदा मठम कस्याम दिशि अस्ति। शारदा मठ किस दिशा में है? तो उत्तर है आपका पश्चिम दिशा। ये आपकी जो सारणी है उसमें से आप देख करके लिख सकते हैं, पश्चिम दिशा में। एक पदेन है, इसलिए आपको एक एक शब्दों में ही आंसर लिखना है। शंकराचार्य से प्रथम शिष्य से नाम किम। शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम क्या है? मैंने पहले भी पिछले लेसन जब समझाया तो बताया आपको। इस शब्द लगा होता है तो षष्ठी विभक्ति होती है और का की के संबंध कारक जो होते, इस तरह से मीनिंग निकलता है। तो शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम क्या था? सुरेश्वराचार्य। ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति। ज्योतिर्मठम कहाँ पर है? तो ये है आपका उत्तर बद्रीनाथम, बद्रीनाथ। द्वारका कस्मिन् राज्ये अस्ति। द्वारका किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य। जगत गुरु कह आसीत। जगत गुरु कौन है? तो शंकराचार्य है। आगे हैं आपके एक वाक्यन उत्तरम। पहला प्रश्न है आपका, एक वाक्यन में शंकराचार्येण स्थापितानाम मठानाम नामानि कानि। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के नाम क्या हैं? तो उत्तर आपका आप इसी में से लिखेंगे। शंकराचार्येण स्थापितानाम मठानाम नामानि सन्ति। कानी की जगह आपको करना है संति, और फिर आप नाम लिखेंगे यहाँ पे। ये चारों नाम आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे इसीलिए पहले ही 2 कार्ड डाल रखा है, मैंने पहले से ढूंढ के रखे थे। श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर्मठम, चारों नाम आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, कहा कस्य एकतायाः मूलाधारः। इसका उत्तर आपको ऊपर दिया हुआ है। क्या किसकी एकता का मूल आधार है? तो यही आपने अभी पढ़ा था। धर्मः एव भारतस्य एकतायाः मूलाधारः। धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। तो कहा की जगह पे आपको लिखना है धर्म।
और कस्य की जगह हो जाएगा भारतस्य। धर्म एवं भारतस्य एकतायाः मूलाधारः, इस तरह से आंसर होगा। अगला प्रश्न है मठानी किमर्थम स्थापितानि, मठों की स्थापना किस लिए की गई? आपको पीछे बताएगा धर्म प्रचार के लिए की गई। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको लिखा हुआ बता रही हूँ क्योंकि आपको ढूंढने में दिक्कत पड़ेगी। धर्म रक्षणार्थम वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थम च मठानि स्थापितानि, धर्म की रक्षा के लिए वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए मठों की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है शंकराचार्यस्य चत्वारः शिष्याः के, शंकराचार्य के 4 शिष्य कौन थे? तो हमारा उत्तर यहीं से प्रारंभ होगा। शंकराचार्यस्य चत्वारः शिष्याः, के की जगह पे आप लिखेंगे आसन। शंकराचार्य के 4 शिष्य थे, आगे हम लिखेंगे नाम। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे सुरेश्वराचार्य, फिर लिखेंगे हस्तामलक, फिर लिखेंगे आप त्रोटकाचार्य और चौथा है पद्मपादा। ये चारों नाम आपके आंसर बनेंगे। अगला प्रश्न है आपका भारतम कथम संरक्षितम भवति, भारत को कैसे संरक्षित किया जा सकता है या भारत को कैसे सुरक्षित बनाया जा सकता है? तो आपका उत्तर इस तरह से होगा धर्म रक्षणेय एवं भारतम संरक्षितम भवति। और पिछले क्वेश्चन का आंसर आपका इस तरह से चारों नाम हो जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आगे है आपका प्रश्न नंबर 3 उचितम मेलियत, आपको जोड़ियां मिलानी है। इसमें दिशाएं दी हैं, किस दिशा में क्या है आपका। सबसे पहले दिया हुआ है आपका दक्षिण दिशी, दक्षिण दिशा में क्या है आपका श्रृंगेरी मठम। पश्चिम दिशी, पश्चिम दिशा में क्या है आपका, यह आएगा आपका शारदा मठम। बद्रीनाथे ज्योतिर्मठम, उड़ीसा राज्य गोवर्धन मठम और जगत गुरु तो ये आएगा आपका शंकराचार्य। आगे हैं आपके कोष्ठक पदानि उपयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठकों में दिए शब्दों का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान भरना है। पहला है आपका नमामि शंकरम लोक शंकरम, ये आपका जो लास्ट में श्लोक दिया हुआ था वहाँ से आया हुआ है, तो ये आएगा आपके पहले में नमामि भगवत पादम शंकर लोक शंकरम। दूसरा है पूर्व दिशि अस्ति, पूर्व दिशा में क्या है तो गोवर्धन मठम, ये आपका यहाँ आएगा। तीसरा है रक्षति रक्षितः, तो ये आपका आना है धर्मो, धर्मो रक्षति रक्षितः। अगला है आपका शंकराचार्य से चतुर्थ शिष्य पद्मपादः और धर्म एवं भारत से एकतायाः, ये आएगा आपका मूल आधारः। आगे आपके विलोम पद दिए हुए हैं, विलोम पदानि लिखत यानी विलोम शब्द। धर्म का हो जाएगा अधर्म, प्रसिद्धानि का अप्रसिद्धानि, स्मरणम का विस्मरणम, गुरु का शिष्य, ज्ञानम का अज्ञानम। आगे है प्रथमा बहुवचनम रूपाणि लिखत, आपको प्रथमा और बहुवचन रूप लिखना है। जो आपकी विभक्ति होती हैं प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति, तो ये विभक्तियां हैं और उनमें 3 वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथमा विभक्ति में बहुवचन इनके शब्द क्या होंगे, तो आपको शब्द रूप याद होने चाहिए। इसके लिए अहम का बहुवचन होता है वयम, नाम का होगा नमामि, शिष्य का होगा शिष्यः, धाम का होगा धामानि और मठम का होगा मठानी। तो ये शब्द आपके काफ़ी आए हैं, जब आपने पाठ पढ़ा था तो इन शब्दों को ध्यान करेंगे तो काफ़ी रिपीट हुए हैं ये आपके बहुवचन, तो आप थोड़ा सा ध्यान करके चलें। पीछे योग्यता विस्तार में आपकी ये सारणी दी हुई है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इनमें संख्याएं दी हुई हैं 5 तक, तो ये 4 तक सभी में अंतर होता है, ये बताया जा रहा है।
पंचमी से लेकर के यानी 5वीं संख्या से लेकर के इनमें कोई अंतर नहीं रहता है, सभी एक समान हो जाते हैं। लेकिन 1, 2, 3 और 4 इन चारों में अंतर होता है। आगे आपकी एक सारणी और दी जा रही है। इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके जीके की दृष्टि से ये थोड़ा सा आप ध्यान कर लें। मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है आचार्य, फिर नाम, इस तरह से ये अलग है। और यहाँ पे चारों आचार्य के नाम दिए हुए हैं। प्रथम आचार्य कौन थे? सुरेश्वर आचार्य। द्वितीय हस्तामलक, तृतीय त्रोटकाचार्य, चतुर्थ पद्मपाद। आगे चल के इन्हीं के जो पीठ उन्होंने मठ स्थापित किए थे, उनके प्रमुख कौन बने, तो वो आगे किस नाम से जाने जाते हैं? सुरेश्वराचार्य के बाद जो कोई भी उन मठों के प्रमुख बने तो वो अपने नाम के आगे सरस्वती, भारती या पुरी इस तरह से नाम रखा करते हैं। हस्तामलक तीर्थ और आश्रम लिखते हैं अपने आगे। त्रोटकाचार्य गिरि, पर्वत, सागर, पद्मपाद, वनम और आरण्य। इस तरह से ये आगे चल करके इन नामों से जाने गए। आमनाय पीठम, यहाँ पर इन्होंने जो पीठ स्थापित करी वो उन्हीं मठों के नाम से हैं जिन नाम से मठ है। श्रृंगेरी पीठम और श्रृंगेरी मठम। शंकराचार्य ने मठ स्थापित किए थे, तो उसी नाम से ये बाद में पीठ भी स्थापित की गई हैं। स्थान बताया जा रहा, श्रृंगेरी मठम श्रृंगेरी स्थान पर है और शारदा मठम द्वारका में है। आपको पीछे सारणी में बता चुके हैं। ज्योतिर्मठम आपका बद्रीनाथ में है। जगन्नाथपुरी आपका गोवर्धन मठम जगन्नाथपुरी में है। तो ये जो पीछे की सारणी थी वो इतनी जानकारी हो गई। राज्य आपके है ये कर्नाटक राज्य, ये गुजरात, ये उत्तराखंड और ये उड़ीसा। ये सब कुछ जानकारी आगे चल के आपको कंपटीशन वगैरह में काम आ सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेद, ये जो आचार्य थे जो मठ स्थापित किए गए थे धर्म के प्रचार के लिए और वेदों के प्रचार के लिए स्थापित किए गए थे। तो सुरेश्वराचार्य जो थे वो किस वेद के ज्ञाता थे? वो यजुर्वेद के ज्ञाता थे। हस्तामलक सामवेद के ज्ञाता थे। त्रोटकाचार्य अथर्ववेद के और पद्मपाद ऋग्वेद के। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने इन वेदों का प्रचार किया, या ये जो मठ थे ये किस चीज के लिए थे? इन वेदों के प्रचार के लिए थे। 4 वेद हैं, अपने 4 वेद के आधार पर ही शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए। इनकी दिशा पहले ही बताई जा चुकी है, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूरब। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे आपका दिया जा रहा है द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर विषय पंचवाक्यानि लिखत। तो अब आपको इन चारों के बारे में इतनी सारी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है, तो आप स्वयं कोशिश करें इन पर 5-5 वाक्य लिखने की। तो यहाँ पे आपका पाठ कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने दी है आपको पसंद आएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें।